तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्वैग में आपका स्वागत है मिनी ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है कि हम जा रहे हैं शो के लिए। अब कौन सी जगह जा रहे ये नहीं पता, ये आपको बाद में बताएंगे हम। तो मैं रेडी वेडी हो गई थी, फिर निकल रही थी। तो मेरा बाबू से मिलना सबसे पहले ज़रूरी था, क्योंकि मेरा बाबू मेरे लिए फर्स्ट है। क्योंकि उसके भी वो नहीं भी रहता ना, मेरा मन नहीं लगता एक दिन भी अगर घर नहीं रहेगा तो। देखो कितने प्यार से किसी दे रहा है। फिर मेरे साथ जाने के लिए रेडी हो गया, चप्पल वप्पल पहन के कि बुआ जा रही है, बुआ के साथ भी जाएंगे। वो बाहर ही खड़ा था कि मेरे को लेके जाएंगे बुआ। फिर मैंने अपनी मम्मी का पैर छुए, गले मिली, भाभी के भी पैर छुए, तो निकल गए। तो भाई घर से निकलने से पहले अपने मम्मी पापा का पैर छुए तो सबसे अच्छा होता है। तो मैं अपने बाबू के साथ नीचे जा रही थी, तो मैंने कहा बेटा तुम जाओ घर, मैं जा रहा हूँ, अब आऊँगा बाद में, 10-15 दिन बाद मिलूँगी। अब इससे मैं 10-15 दिन बाद ही मिलूँगी। तो मेरा भाई आया था मुझे बाहर तक छोड़ने, स्टेशन तक नहीं आया क्योंकि उसको ट्यूशन जाना था। यहाँ पे मुझे 5 गर्ल्स मिली। एक हमारे साथ जो है वो हितांशी दी, रानी दीदी, मीनू दी और नेहा मेरे साथ ही आई थी। तो हम बोर हो रहे थे बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि 1 घंटा हमने यहाँ पे वेट किया था गाड़ी के लिए। कैब कर रहे थे हम यहाँ से लेके, मतलब 3 घंटे का रास्ता है जाने के लिए। तो एक कैब कैंसिल कर दी, भैया को पैसे ज़्यादा दिखा रहे थे तो कैंसिल कर दिया था। फिर हम वेट करे, फिर इन ड्राइव पे भी किया, उस पर भी देखा तो फिर भी ज़्यादा ही दिखा रहे थे। अब भाई रात का टाइम होगा तो दिखाएगा ही। तो फिर वो जिसको हमने पहले कैंसिल किया था उसी बंदे ने एक्सेप्ट किया। तो वो भैया फिर आए 10 मिनट में, कह रहे कोई बात नहीं मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो हमने भैया भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे। मतलब हम एक एक्स्ट्रा थे बट उन्हें कुछ बोला नहीं, और सामान भी सबके 2-2 थे। एक मतलब अपना सूटकेस और एक सबका पर्सनल बैग था। तो हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए, और हमें 2 लड़कियां और आगे से लेनी थी। हमें मुकुंदपुर से 2 लड़कियां चाहिए थी साथ में। मतलब कि ये देखो, ये इतनी भी लेट कमर है, फ़ोन नहीं उठते इनके। लेट हो जाए बट फ़ोन नहीं उठना चाहिए इनका। तो वही मैं बोल रही, तुम लेट कमर हो सारे के दोनों। तो फिर हम आराम से बैठ गए और निकल गए फिर यहाँ से। फिर पूरे रास्ते में हमने मस्ती करते हुए गए। ये सॉन्ग चला दिया हिंदी गाने, वो भी बहुत पुराने टाइम के। तो पता है भाई, एंजॉय तो मिलता है ये हिंदी गाने सुनने के बाद। हम जो मस्ती कर रहे थे वो पूछो ही मत। हम तो गाड़ी में ऐसा लग रहा था हमने घर बना लिया अपनी गाड़ी को। लेकिन गाड़ी वाले भैया भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे। और हम भी उनको खाने पीने के लिए पूछे थे, CNG पंप आ गया था तो हम वहाँ पे रुक गए थे खाने पीने के लिए। कि भैया ने बोला था कि लास्ट CNG पंप है तो तुम भी कुछ खा लो। फिर हमने वो ले लिया कचौड़ी, किसी ने पेस्ट्री ली, चाय पी। हम लेके बैठ गए खाने के लिए। हमें जल्दी निकलना था क्योंकि काजल और मीनू दीदी ने भी घर से कुछ खाने के लिए लेके आए थे, तो हम वही खा रहे थे। फिर हमने जल्दी में गाड़ी इसलिए बैठा क्योंकि हमने कैब की थी, पर्सनल गाड़ी नहीं थी, मतलब जो बुक करते हैं, इसलिए उसका पेमेंट बढ़ जाता है। इस चक्कर में हम गाड़ी में ही बैठ गए खाने के लिए। फिर हमारा थोड़ी देर बाद, ज़्यादा नहीं 3 घंटे का रास्ता था, फिर हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए अपने। ये हमारा जहाँ शो है सामने, और हम फाइनली मेरठ पहुँचे 15 दिन के लिए। हम 15 दिन के लिए मेरठ आए हैं, यहीं पे रहेंगे। तभी हमारा इतना बहुत ज़्यादा बड़ा बैग हो गया है। सबके 10 दिन के कपड़े। हमने सोचा था घूमेंगे फिरेंगे, बट इधर पता चला इधर का माहौल इतना अच्छा नहीं है। तो हमें सारे कपड़े तो ऐसे ही गए, बट जो पहनने वाले घर के अंदर, रूम के अंदर, वो बस हम पहन रहे थे। बाकी हमारा शो सामने ही था। तो ये हमारा रूम था। यहाँ पे अभी गद्दे वद्दे डालेंगे, फिर सबका अच्छा हो जाए। फिर हम भैया से मिलने आ गए स्टेज पे। ये हमारा रामलीला का स्टेज है, हमें बस यहाँ पे डांस करना और कुछ नहीं। और फिर हम रात को सो रहे थे तो हमने सोचा थोड़ी मस्ती करते हैं। तो सिमरन सो रही थी तो उसको हमने उठा दिया, और भाई वो देखो कैसे उठ गई। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।